बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माहौल बनाने के लिए जगदीशपुर पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज श्री भगवान सिंह कुशवाहा का नामांकन था। क्या कहेंगे? जब इलेक्शन के पहले फेज में ही आपको मुख्यमंत्री की ज़रूरत पड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। अभी तो चुनाव की लड़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई है और आप मुख्यमंत्री की सहारा ले रहे हैं। अच्छा संकेत है, इंतज़ार कीजिए। टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। किसको? नहीं, आपके पिता मेरे पिता हमको टिकट बेच देंगे या मेरे पिता किसी और को टिकट बेचवा देंगे? श्री भगवान सिंह का ठेकेदारी चल रहा है कि भतीजा को ठेका लिख दिया और उसमें कमीशन मांगेंगे। ये सब उनके घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं होता है। राजद बता रहे कि परिवारवाद की पार्टी है। परिवारवाद की पार्टी वही बोल रहे हैं जिनके परिवार में कोई कामयाब व्यक्ति नहीं है। और भाजपा में परिवारवाद नहीं चल रहा है क्या? अभी तो आप सुने होंगे कि राम सूरत राय भाजपा के धरना दे रहे थे कि 6 करोड़ में मेरा टिकट बेच दिया गया। उनके खुद के विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं। उस चीज़ को क्यों नहीं बताते वो लोग? राजद परिवारवाद की पार्टी नहीं है। राजद एक सामाजिक पार्टी है जो निचले दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को आवाज़ दी है लालू प्रसाद यादव जी ने। श्री भगवान सिंह कुशवाहा अनुमंडल की बात करें कि अनुमंडल मेरे रीजन में आया है, अनुमंडल बनाया, आईटी कॉलेज बनाया, अनेकों योजनाएं। देखिए, मैं आपको पहले भी बोला हूँ, झूठ बोलने सीखना है तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा से आप सीखिए। और ये जो अनुमंडल की बात कर रहे हैं, ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में हुआ है। और जब अनुमंडल बना था तो वो अकरुआ कांड में फरार चल रहे थे। उनको याद दिला दीजिएगा कि वो फरारी काट रहे थे उस टाइम। झूठ बोलना जनता से महंगा पड़ेगा आपको। आप लोग अपराधी बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक भी केस एमपी एमएलए कोर्ट से हमको बरी कर दिया है। एक भी केस नहीं है। केस नंबर बताएं। आनंद सिंह जी चले गए जेल, बाहर आ गए। राजवल्लभ जी जेल चले गए, बाहर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो सरकार के पक्ष में चले गए। उसी प्रकार नीतीश कुमार जी ने भी इनको बचाया। और ये बात सिर्फ कल तक मैं कहता था, अब तो उनके पार्टी के कद्दावर नेता, उनके गठबंधन के नेता भी बता रहे हैं कि जो 8-9 को हत्या किया था श्री भगवान सिंह कुशवाहा, उसको टिकट मिल रहा है। ये उनकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। वो पैसा, धन, बल, पैरवी के नाम पर बच गए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नरसंहारी थे, हैं और आजीवन रहेंगे। राजद से बागी होकर के पिंकू सिंह ने नामांकन किया इंडिपेंडेंट। क्या अरे डालेंगे? पिंकू भैया को समझा दीजिएगा, ये जगदीशपुर की धरती है, अलो गैलो नहीं चलता। ये भोजपुरी माटी है, ठीक है? उनको समझा दीजिएगा। शीर्ष नेतृत्व ने भी उन्हें बता दिया ना। जिस हमारे जनता को गुमराह कर रहे थे, हमारे नौजवानों को आके वो गुमराह कर रहे थे। ये जगदीशपुर की धरती गुमराह नहीं होती है और राजद का शीर्ष नेतृत्व भी गुमराह नहीं होता है। इसलिए उनको बता दीजिएगा कि जाइए परसा वहाँ अलो गैलू कीजिए। ये जगदीशपुर भोजपुर की माटी है, यहाँ बाहरी बर्दाश्त नहीं होगा। नामांकन दाखिल हो गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के बीच में जो आपको ये समझ गया? हम तमाम जनता मालिकों से निवेदन करेंगे कि आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम बनाइए और अपने जितने भी योजना का हमारे आदरणीय नेता ने घोषणा किया है, 2500 माई बहन सम्मान योजना, हर घर नौकरी, 500 रुपये में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, उस सारे चीज़ों को आपके लिए तेजस्वी यादव जी तैयार रखे हैं। बस 14 नवंबर की देरी है। तो एक सवाल यहाँ ये है कि आप युवा है और युवाओं के हाथ में तेजस्वी यादव बागडोर दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी भरोसा जता रहे हैं, तो इसको युवाओं के बीच जा रहे हैं तो क्या रख रहे हैं? कुछ रख रहे हैं कि हाँ हम चुन के आएंगे तो आप लोग के लिए ये चीज़ करेंगे? देखिए, युवाओं के यहाँ पूरे देश में युवाओं की जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की, और अपने जीवन का व्यापन करने के लिए आपको रोज़गार और नौकरी अति आवश्यक है। जो इसका विज़न सिर्फ वन एंड ओनली तेजस्वी यादव जी ने दिया। यह सरकार पहले क्यों नहीं कोई चीज़ की? सारा चीज़ तेजस्वी यादव जी की कॉपी कर रही है। चाहे आप बिजली पे आ जाइए, नौकरी पे आ जाइए। कान पकड़ के ना नौकरी दिलाए तेजस्वी जी, कान न पकड़ के दिलवाए कि दीजिए नौकरी, ऐसे देना होगा आपको। तो तेजस्वी यादव का विजन ही सरकार कॉपी कर रही है। आपके पिताजी 10 साल यहाँ से विधायक रहे, क्या आप मन में सोचे हैं कि जो मेरे पिताजी 10 साल के कार्यकाल में वो काम नहीं कर पाए, वो हम करेंगे जीत जाएंगे? तो देखिए, बड़ा काम तो जो भी छूटा है या
होने लायक है उसको तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन जो हमारे पिताजी ने जगदीशपुर में 10 साल में काम किया है वो ऐतिहासिक है। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ विकास 1000 करोड़ के पार जा चुकी है। और जो एमएलसी साहब बोलते हैं कि हम ही करा दिए, तो उनके एमएलसी बनने से पहले ही सब विकास हुआ है। कुछ लोग कहते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। जी नहीं, 25 से 30 नीतीश फिनिश।